अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ के फ़ीस के हवाले से बहुत ज़्यादा लोग मुझसे क्वेश्चन करते टाइप के कि हम फ़ीस को जो है ना डिफ़र कर सकते हैं, अगर हम फ़ीस पे नहीं करते उसका जो वार्निंग चीज़ें आती हैं उसको कैसे डील कर सकते। तो ये जो वीडियो है ये दोनों एप्लीकेबल है अगर कोई बंदा अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ में रीसेंट स्टूडेंट है या अभी अपना स्टडी जो है ना वो परसीव कर रहा है, और अगर कोई बंदा अभी कंसिडर करे या उसने कैश लेटर किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई किया है, तो ये वीडियो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो फर्स्ट बात करते हैं कि फ़ीस के हवाले से यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ फ्लेक्सिबिलिटी देती कि नहीं। तो मेरे ख्याल में अगर फ़ीस के हवाले से और यूनिवर्सिटीज़ के साथ में कंपेयर करूं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ को मैं 2 स्टार या 3 स्टार दूंगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ हमें सिर्फ और सिर्फ 3 इंस्टॉलमेंट प्लान देता है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट है। और अगर डोमेस्टिक स्टूडेंट की बात किया जाए, डोमेस्टिक स्टूडेंट वही है जो यहाँ पे यूके में सेटल है, जो यहाँ के नेशनल है, तो उसकी हम बात नहीं करें, क्योंकि ये जो वीडियो है मुझे भी पता है, आप लोग को भी पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल स्टूडेंट देखते हैं। तो नंबर वन ये है कि अगर हमें 3 इंस्टॉलमेंट का प्लान देता है तो हम इसको कैसे डील करेंगे, कैसे हम इसको, अगर किसी बंदे के पास पैसे ना हो उस टाइम, तो वो क्या करेगा उस सिचुएशन में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जब हम वहाँ से अप्लाई करते हैं, सबको पता है बैंक स्टेटमेंट ये चीज़ें हम उसको प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी वो जो भी करते हैं, मैंने भी किया था, आप लोग भी कर रहे हैं, सब लोग करते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ 3 इंस्टॉलमेंट प्लान प्रोवाइड करते हैं, जिसमें जब यहाँ पे स्टूडेंट लैंड करता है तो उसके 2-3 महीने बाद उसको कहता है कि 1500, 1900 या 2000, 2500 समथिंग ये अमाउंट आपने पे करना है। तो इस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा स्टूडेंट मुझे अप्रोच करते, इंस्टा पे, हर जगह पे, हम इसको कैसे डील करें। तो मेरे ख्याल में ये जो वीडियो है ये सब के लिए एक गाइड होगा, स्टेप बाय स्टेप, इस तरह के आप भी उसको यूनिक को डील कर सकते हैं। नंबर वन ये है कि अगर यूनिवर्सिटी को आप फीस पे नहीं करते तो आपको 3 रिमाइंडर भेजते हैं। नंबर वन वार्निंग भेजते, नंबर टू एंड नंबर 3 पे यही होता है कि वो आप लोग को बोलता है कि भाई आपके पास 7 डेज या 3 डेज है, इसमें अपना फ़ी पेमेंट जो है ना सबमिट कर दो। अगर नहीं करते तो फिर वो आपको डी रजिस्टर्ड करते। जब डी रजिस्टर्ड करते तो फिर उसके लिए हम एक्स्ट्रा पेमेंट करते, और वो जो पैसे थे वो भी हमने उसको भी पे करना है, लाइक जो रिमेनिंग अमाउंट था। तो ये चीज़ें हो गई। बाकी अगर आप लोग का कोई असाइनमेंट कोई चीज़ था वो भी ब्लॉक हो जाता है, फिर उसके लिए EDMI समथिंग कोई फॉर्म है ऑनलाइन, उसको फिल करना होगा, सबमिट करना होता है। तो इस सारी चीज़ों में मैं एक ही मशवरा दूंगा, अगर किसी का पेमेंट है रिमेनिंग है या समथिंग, और यूनिवर्सिटी से फर्स्ट रिमाइंडर आए या सेकेंड, तो थर्ड के लिए वेट ना करें, क्योंकि थर्ड रिमाइंडर के बाद अगर आप उस टाइम को भी एक्सीड करते हो तो फिर यूनिवर्सिटी आपको कोई चांस नहीं देता, और आपको वो क्या कर दे, डी रजिस्टर्ड, जो कि इसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे पे करोगे बाद में। तो नंबर वन ये कि अगर कोई रिमाइंडर कोई चीज़ है तो उसमें आप लोग को 1 मंथ मिल जाता है। वो कैसे मिलेगा, अगर आप लोग के पास 100 पाउंड है, 200 है, समथिंग कुछ भी है, यूनिक को सबमिट किया करें। तो जब आप सबमिट करते हो उसको ईमेल भी किया करें कि इस तरह है, मेरा सिचुएशन ख़राब है, या इस तरह मुझे कुछ टाइम दे दे, मुझे कुछ एक्सटेंशन दे दे, तो इन सम केसेस वो दे देते। अगर नहीं देते, जितना थोड़ा बहुत पेमेंट होता है वो आप सबमिट करते, तो आपका जो डी रजिस्ट्रेशन का वो जो 7 डेज या इस तरह का बोलता है, तो वो एक्सटेंड हो जाता है। बट इन सम केसेस वो करते भी नहीं है। तो मैं यही बताऊंगा कि अगर कोई बंदा इस ईमेल इन चीज़ों को इग्नोर करते, फिर उसको डी रजिस्टर्ड करता है, फिर उसके लिए पैसे, असाइनमेंट चीज़ें भी लूज़ करती है, सब चीज़ें। तो अगर इस तरह के सिचुएशन आते हैं तो आप यूनिक के साथ कम्युनिकेट किया करें, यूनिक को ईमेल करें, कॉल करें, लेकिन कॉल से बेहतर ये होगा कि ईमेल करें, क्योंकि ईमेल आपके पास एक रिकॉर्ड आ जाता है। तो ईमेल में आप मेंशन कर सकते हैं, या आप अगर पेमेंट करते हो थोड़ा बहुत, इतना तो बंदे के पास होगा कि फॉर एग्जांपल 100-200 पाउंड, जब आप वो सबमिट करते आप बोले कि जिस तरह मेरे पास इतना पेमेंट नहीं है, या वो स्टक हो गए कहीं पे, तो मैंने ये पेमेंट किए एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं पे कर दूंगा, लेकिन लिहाजा आप लोगों ने ये रिमाइंडर भेजे तो मुझे थोड़ा एक्सटेंशन चाहिए, ये वो, तो इस सिचुएशन में हो जाते हैं। लेकिन इन सम केसेस बिल्कुल नहीं होता। तो फीस के हवाले से यूनी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा मसले हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा। ये सारे मसले मेरे सर पे भी गुजरे, हमने भी डील किए बहुत सारे, कभी दोस्तों से लोन लिया, कभी क्या कभी क्या। लेकिन फ़ीस में अगर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ स्पेशली आ रहे तो सोच समझ के आ जाए, क्योंकि यहाँ पे फिर कुछ नहीं होगा, पेमेंट ही करना होगा। तो लिहाजा मैं यही कहूँगा, और बाकी ये ना करे कि यूनी आपको ईमेल कर दो, आप लोग ये इग्नोर कर दें, क्योंकि वो 2-3 स्टूडेंट ने रब्ता किया था कि हमारा पोर्टल ब्लॉक कर दिया, डी रजिस्टर्ड कर दिया, ये वो। तो भाई ये होगा अगर आप यूनी को रिस्पॉन्ड नहीं करते और आप कहते हो कि नहीं, ये यूनी और यूनिस की तरह हम एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन दे देंगे या अदर फी प्लान। तो ये था डिटेल वीडियो, मेरे ख्याल में ये सब के लिए बेनिफिशियल होगा।
और इसके बाद आई डोंट थिंक सो कि कोई क्वेश्चन होगा फ़ीस के हवाले से। और ये एक लेटेस्ट वीडियो था जो मैंने अभी बनाया। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और अगर फिर भी कोई सीरियस इशू है जो कि वीडियोज़ में नहीं मिल रहा, तो फिर आप मुझसे इंस्टा पे रब्ता कर सकते हैं, इंस्टा में कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।